हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 4 वीडियोस आ चुके हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सीरीज में हम पिछले एक साल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में हम कवर कर रहे हैं। तो यदि आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारे जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। सो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हर्षवंती बिष्ट को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है दिल्ली में। सो राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केरल राज्य ने पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है पी.आर. श्रीजेश को। पी.आर. श्रीजेश जो कि केरल राज्य से एक हॉकी खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो पी.आर. श्रीजेश हैं ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हॉकी से रिलेटेड हैं। जैसे वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब राज्य से हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। इसी प्रकार से यदि बात की जाए भारतीय महिला हॉकी टीम की, जिसकी कैप्टन है रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम जो कि मणिपुर राज्य से हैं। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी की टीम है पुरुष और महिला दोनों टीमों को अगले 10 साल तक हम स्पॉन्सर करेंगे, यानी कि गोद लिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगले 10 वर्षों तक जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम तथा भारतीय महिला हॉकी टीम है, इन दोनों टीमों को उड़ीसा राज्य के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा, यानी कि प्रायोजित किया जाएगा। इसीलिए यदि आप किसी भी हॉकी खिलाड़ी की जर्सी देखते होंगे उस पर उड़ीसा का नाम लिखा होता है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है जो कि राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी की गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं भारत के व्यक्ति नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा भारत के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में, जबकि महिला विश्व कप महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा स्पेन तथा नीदरलैंड देश में। तो ये सारे क्वेश्चन हॉकी से रिलेटेड हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता है जो COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया गया था, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये सम्मेलन हुआ इसका प्रेसिडेंट कौन था, अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यक्ति आलोक शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगले साल
22 में, जो कि 27वें नंबर का होगा, इसका आयोजन किया जाएगा शर्म अल शेख सिटी, मिस्र, जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। और 2023 जो कि इसका 28वां संस्करण है, इसका आयोजन किया जाएगा यूएई देश में। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। इसी प्रकार से सभी लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनको 2020 में पेटा इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2021 में पेटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। उड़ीसा राज्य की राज्यपाल हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है, जिसे हम उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में भी जानते हैं। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। उड़ीसा राज्य में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम रज महोत्सव के नाम से जानते हैं। ये उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके अलावा नुआखली नाम से भी एक महोत्सव मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी एएलपी तथा एनटीपीसी दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है भारतीय थल सेना दिवस हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे जो इस साल 2021 में मनाया गया, ये इसका 73वां संस्करण था। जबकि भारतीय एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को, इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एएलपी के एग्जाम में। जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 हुआ था, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन बन गया है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो भारत में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई है, जिसका नाम है फेम योजना। फेम योजना का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी के एग्जाम में पूछा गया था। यदि आप आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं लगा रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कि भारत सरकार ने किस योजना को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। तो ये है फेम योजना, जिसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बन गया है? तो जिसका राइट आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन जो चार्जिंग स्टेशन है, ये सबसे ज़्यादा इस राजमार्ग पर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो जो मकरविलक्कू उत्सव है, ये हर साल केरल राज्य में एक स्थित मंदिर जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर, जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है, जो कि केरल राज्य के पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। यहीं पर हर साल मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है 14 जनवरी को। और 14 जनवरी को ही उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। केरल में ही पेरियार टाइगर अभ्यारण्य के अंदर ये जो मंदिर है स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है चंडीगढ़ से हिसार शहर के बीच, जो कि हरियाणा के शहर हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किस देश के राजदूत को चुना गया है? तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है नजहत शमीम खान। नजहत शमीम खान जो कि फिजी देश की राजदूत हैं, इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूप में चुना गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिजी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट
से किसे सम्मानित किया गया? तो जो फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट, इससे सम्मानित किया गया है भारत की महिला रोहिणी गोडबोले को। रोहिणी गोडबोले को ये पुरस्कार दिया गया है जिसे हम ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट सम्मान से जानते हैं। अब आपको कुछ पुरस्कारों के नाम याद रखने हैं जो किसी भी देश के द्वारा भारतीय व्यक्ति को दिए गए हैं या फिर भारत के द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए हैं। जैसे भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है जिसका नाम है नगदग पेलखी खोरोलो। इसी प्रकार से मंगोलिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है भारत के व्यक्ति RK सबरवाल को, जो मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। जो RK सबरवाल हैं ये इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट के हेड हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इस साल टोटल 7 लोगों को दिया गया था जिनमें से एक व्यक्ति थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। इसी प्रकार से जापान देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया है भारत की महिला श्यामला गणेश को, जो कि बेंगलुरु में जापानी शिक्षिका हैं। स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ये दिया गया है भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। इसी प्रकार से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार जो कि जापान देश के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया है अमूल कंपनी के MD एंड CEO RS सोनी को। पत्रकार P साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है जो कि जापान देश के द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार से 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है ओमान देश के स्वर्गीय सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, जबकि 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो ये ईयर आपको याद रखना है 2019 का सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, जबकि 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उसी प्रकार से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन है अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करने वाला राज्य कौन है? तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एमवे इंडिया ने साइखोम मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो साइखोम मीराबाई चानू ये किस खेल से संबंधित हैं। इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए हैं 2021 में, उसमें रजत पदक जीता है। तो आपको बताना है कि जो साइखोम मीराबाई चानू हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं साइखोम मीराबाई चानू। कोई बात नहीं, यहाँ आपको आंसर लिखा मिल गया है। जो साइखोम मीराबाई चानू हैं ये वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। तो अब आपको क्वेश्चन बताना होगा जो साइखोम मीराबाई चानू ये किस राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेशनल यूथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेशनल यूथ अवार्ड 2021 दिया गया मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम जिन्होंने रक्तदान, अंगदान और वृक्षारोपण कार्यक्रमों से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया। जो कि मोहम्मद आजम है ये तेलंगाना राज्य से हैं। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये भारत में हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये RRB NTPC CBT 1 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया, यहीं पर पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है 2 लोगों को। ये 2 व्यक्ति कौन से हैं? प्रसून जोशी तथा हेमा मालिनी।
अगला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगले साल यानी कि 2022 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जर्मनी देश के द्वारा। इसी प्रकार से एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसका नाम है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया इटली के रोम शहर में। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया के बाली शहर में, जबकि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली, भारत में। चलिए अब हम जान लेते हैं कि G20 तथा G7 फोरम क्या है। तो G20 फोरम जो कि 19 देशों तथा यूरोपियन यूनियन के सरकारों तथा केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जो कि दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि G20 फोरम में कितने देश आते हैं, तो G20 फोरम में 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन आता है जो कि सभी दुनिया की बड़ी जो जीडीपी वाले देश हैं इसमें शामिल हैं। 19 देशों में कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूएस, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। ये हैं 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। इस प्रकार से टोटल 20 हो गए। जो G20 फोरम है इसका भारत भी एक सदस्य देश है। लेकिन जो दूसरा फोरम है जिसका नाम है G7, इसमें 7 देश आते हैं। कौन कौन से? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस। G7 फोरम का भारत सदस्य देश नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत G7 देशों का मेंबर देश है या नहीं, तो आपको आंसर टिक करना नो। भारत G7 फोरम का सदस्य देश नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। अब आपको मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम या संस्थाओं के नाम बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए फोरम का भारत मेंबर है या नहीं है। तो ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर है। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस का भारत मेंबर है, नन अलाइज्ड मूवमेंट का भारत मेंबर है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का भारत मेंबर है, ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का फोरम का भारत मेंबर है, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर है, G20 देशों का भारत मेंबर है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भारत मेंबर है, एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का भारत मेंबर है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भारत मेंबर है, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भारत मेंबर है, वैसेनार ग्रुप का भारत मेंबर है, बिमस्टिक द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का भी भारत मेंबर है। अब ये जो सारी संस्थाएं हैं, इन सारी संस्थाओं या फोरम का जो भारत है मेंबर सदस्य देश है। इसी प्रकार से कुछ अन्य फोरम है जिनका भारत मेंबर देश नहीं है। ये फोरम कौन कौन से हैं? UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, G7 ग्रुप, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस का फोरम नहीं है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम है इनका भारत मेंबर देश नहीं है। तो ये सभी आपको याद रखना, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम शुरू किया है? जो वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम है ये IAS के लिए एक निःशुल्क कोचिंग सुविधा है। ये केरल राज्य में शुरू की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसी प्रकार से निःशुल्क कोचिंग सुविधा उत्तर प्रदेश में अभ्युदय प्रोग्राम शुरू किया गया है। राजस्थान में अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। इसी प्रकार से एक एजुकेशन सिस्टम है जो कि आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया जिसका नाम है साल्ट कार्यक्रम। साल्ट कार्यक्रम क्या है? सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ये साल्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो नीति आयोग के द्वारा गरीबी के लिए से संबंधित एक सूचकांक जारी किया गया है जिसमें सबसे गरीब राज्य है बिहार। अगर बात की जाए सबसे कम गरीब यानी कि अमीर राज्य कौन है, तो सबसे कम गरीब यानी कि अमीर राज्य है केरल। यहाँ पर बताया गया है कि गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे गरीब राज्य है बिहार, जबकि केरल पूरे भारत में सबसे कम गरीबी वाला राज्य है। और केरल का जो कोट्टायम जिला है एकमात्र ऐसा जिला है जिसने सूचकांक के अनुसार जिसमें सूचकांक के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी दर्ज की गई है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है। भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार, सबसे कम गरीब राज्य है केरल, भारत का 0 गरीबी वाला जिला है केरल का कोट्टायम, और इस सूचकांक को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा और इस सूचकांक का नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग जिसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।